दोस्तों, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशेर बेनाया मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। हमेशा की तरह मैं ख़ास बात आपके सामने लेकर आया हूँ और आज की ख़ास बात माइनॉरिटी कमीशन की से जुड़ी हुई है। और माइनॉरिटी कमीशन क्या है और किस तरह से काम करता है और क्या काम करने चाहिए, इस पर मैं आपसे चंद मिनटों में बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। पूरी वीडियो को देखें और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर अक़लियतों के हुकूक़ को बहाल रखने के लिए, उसे महफूज करने के लिए माइनॉरिटी कमीशंस का क़याम किया गया है। माइनॉरिटी कमीशंस रियासती सतह पर भी होती है और मरकज़ी सतह पर भी होती है। मरकज़ी सतह पर जो माइनॉरिटी कमीशन होती है वो उसका काम यह है कि जो हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ़ मकामात पर माइनॉरिटी कमीशंस हैं उसकी निगरानी करे और वहाँ से जो मामलात दिल्ली तक पहुँचते हैं उसकी सुनवाई करें, उन्हें हल करने के लिए कुछ करें, मरकज़ी हुकूमत तक सिफारिश करे कि वो अक़लियतों के हुकूक़ के लिए काम करे। इसी तरह से रियासतों में जो माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाता है उसकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो रियासत के अक़लियतों के हुकूक़ को बहाल रखने के लिए हुकूमत पर दबाव डाले, हुकूमत से सिफारिश करे और हुकूमत के जो महकमे हैं उनसे अक़लियतों के लिए काम ले। ये बेसिक जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो अक़लियती कमीशन की होती है। इसमें अक़लियती कमीशन की ज़िम्मेदारियों में ये भी होता है कि वो अक़लियतों के तालीमी हुकूक़ को बहाल करे, समाजी हुकूक़ को बहाल करे। जो समाजी इंसाफ के मामलात आते हैं या फिर जुल्म व ज़बरदस्ती के मामलात आते हैं, फ़िरक़ा वाराना फ़सादात के मामले होते हैं या फिर अक़लियतों के हुकूक़ को सल्ब करने की बात आती है, तो ऐसे में अक़लियती कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आगे बढ़कर हुकूमत के सामने दबाव डालें कि इन मामलात को हल करने के लिए हुकूमत अपनी तरफ से काम करे। जो मुतल्लक़ा महकमे हैं उन महकमों के ज़रिए से काम ले। ख़ुसूसन माइनॉरिटी कमीशन उस वक्त सुर्खियों में आता है जब कभी फ़िरक़ा वाराना फ़सादात होते हैं, जब कभी दंगे होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले माइनॉरिटी कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है कि वो मुतासिरा इलाक़ों में जाए और हालात का जायज़ा लेकर हुकूमत को हालात बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ पेश करे और जो अफसरान वहाँ मौजूद रहते हैं उनकी निगरानी करे। इसके अलावा अगर अक़लियतों को कहीं हुकूक़ नहीं मिल रहे हैं या फिर उनकी परेशानियाँ ज़्यादा हो रहे हैं तो इन परेशानियों को हल करने की भी ज़िम्मेदारी माइनॉरिटी कमीशन की होती है। और ये काम बरसों से होता आ रहा है और यही बेसिक फाउंडेशन या बेसिक काम जो है इनका यही होता है। अब मैं आज इस मुद्दे को उठाने की अहम वजह यह है कि कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से कुछ रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। ये रहनुमा खतूत जो देखे गए हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस काम की ज़िम्मेदारी रियासती वक्फ बोर्ड की होनी चाहिए थी, लेकिन किस तरह से माइनॉरिटी कमीशन ने इस मुद्दे को उठाया और किस लिए हुकूमत के सामने ये सिफारिशात पेश की कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद जो मसाजिद में नमाज़ें वगैरह अदा होंगी वहाँ पर किस तरह से क़तार बनाई जाएगी, लाइन्स बनाए जाएंगे, किस तरह से वज़ू के इंतज़ाम करने हैं, किस तरह से नमाजियों को लाने ले जाने के लिए इंतज़ाम करने हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये तमाम रहनुमा खतूत सिफारिश के तौर पर हुकूमत के सामने पेश किए गए हैं, जबकि ये ज़िम्मेदारी मुतवल्लियों का काम था, मुतवल्लियों की थी, वक्फ बोर्ड की थी, वक्फ बोर्ड के अरकान की थी, उलमा इकराम की थी। इस मामले में माइनॉरिटी कमीशन को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि माइनॉरिटी कमीशन की क्या ज़िम्मेदारी अहम थी इस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अज़ीम ये रिटायर्ड ACP रह चुके हैं। महकमा पुलिस में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। इसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से नुमाइंदगी भी की और इन्हें अच्छे ओहदे भी मिले, MLC भी रह चुके हैं और एक दानिशमंद फ़िक्र रखते हैं। ऐसे में इनकी जानिब से ये क़दम उठाया जाना बहुत ही कंफ्यूज करने वाला मामला है कि किस तरह से इन्होंने इन मुद्दों को लेकर हुकूमत के सामने सिफारिशात पेश किए हैं। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन का जो अरसा गुजरा है इस पूरे अरसे में मुसलमान सबसे ज़्यादा मज़लूम रहे हैं। बात चाहे तबलीगी जमात की हो या फिर दाढ़ी टोपी वाले वो लोग जो ऐसे इलाक़ों पर पहुँचे थे जहाँ पर उनकी पिटाई हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है। कई इलाक़ों में ख़ुसूसन नॉर्थ कर्नाटका के कई इलाक़ों में मुसलमानों को ज़दुकूब किया गया था, उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई थी। ऐसे मामलात में माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से आवाज़ नहीं उठी। अगर उठी भी थी तो इस मामले में मीडिया ने एक तरफा कार्रवाई की है। इनकी बात को जो है लोगों के सामने नहीं लाया होगा, शायद मुझे इसकी इत्तला नहीं है।
अलबत्ता मैं ये कहने जा रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए जब आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी उस वक्त अक़लियती कमीशन खामोश रहा, और अब आज ये मामला उससे जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इस मौके पर सिफारिशात पेश करते हुए लोगों को ताज्जुब में डाल दिया है। माइनॉरिटी कमीशन ने शायद इन 3 महीनों के अरसे में ये भी नहीं देखा होगा कि कौन से इलाके के अक़लियती परेशान हाल हैं, क्या उन्हें अनाज मिल रहा है, क्या उन्हें राशन मिल रहा है। जो मनरेगा यानी लाजमी रोज़गार प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए से कितने अक़लियतों को काम मिल रहा है, इस पर भी कभी तवज्जो नहीं दी होगी। इसके अलावा जो लाठी चार्ज के मामले रहे हैं उसमें ज़्यादातर मुसलमानों को पीटा गया है, उसके ताल्लुक़ से नोटिस जारी की है या नहीं ये भी नहीं मालूम है। पुलिस के अफसरों को इस मामले में कसूरवार ठहराया गया ये भी नहीं मालूम है। अगर ये सब काम माइनॉरिटी कमीशन ने नहीं किए हैं तो ज़ाहिर सी बात है अब्दुल अज़ीम साहब ने अपने ज़िम्मेदारियों में कहीं ना कहीं चौंक की होगी। चूँकि वो पुलिस अफसर रह चुके हैं इसलिए उन्हें बेहतर मालूम है कि किस तरह से महकमा पुलिस का रवैया इन मामलात में, ऐसे वाक़यात में पेश रहता है, किस तरह से वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं, किस तरह से जुल्म का शिकार करते हैं अक़लियतों को, ये सब बेहतर जानते हैं अब्दुल अज़ीम साहब। शायद इन्होंने इन मामलात पर तवज्जो नहीं दी होगी। हमारी अवाम की जानिब से ये गुजारिश है अब्दुल अज़ीम साहब को, माइनॉरिटी कमीशन को, कि वो ऐसे मामलात में, ऐसे मौक़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें कि अक़लियतों के हकूक़ को बहाल रखा जाए। अब फ़िलहाल जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात से अब भी तबलीगी जमात को बदनाम किया जा रहा है। मीडिया में जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों को बदनाम किया गया, इस पर भी इन्हें नोटिस लेने की ज़रूरत है। अगर वो नोटिस लेते हैं और इस पर कार्रवाई करते हैं तो यकीनन हमारा इनके लिए सलाम है और हम इन्हें सल्यूट करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाई। आज के लिए इतनी ही बात है। नई फ़िक्र के साथ, नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने दोबारा जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।